आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 है गणित न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत अध्याय 2 बहुपद से संबंधित हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे समझेंगे। आप लोग अच्छे से इनका नोट्स बनाते रहिए और नोट्स को आप रिपीट करते रहिए, ना कि इधर उधर वीडियो को आप देखते रहिए। आप जब नोट्स रिपीट करेंगे बार बार तो आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी और आप मैथ में अच्छे होते जाएंगे। तो आइए देखा जाए बहुपद। बहुपद शब्द से मतलब आप परिभाषा ना बनाइएगा कि बहुपद का मतलब है जिसमें बहुत पद हों। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत पद हैं वो बहुपद कहलाता है। अगर आप ये परिभाषा बना रहे हैं तो ये परिभाषा गलत होता है। आप दूसरा परिभाषा समझेंगे। ऐसा बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो और स्वयं चर राशि करड़ी रूप में ना हो। चर राशि करड़ी रूप में, करड़ी रूप का मतलब है n√a के रूप में ना हो। ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो और स्वयं चर राशि करड़ी रूप में ना हो, बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए भाई, उदाहरण जैसे एक बहुपद है px बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 3। आप देख रहे हैं इसमें चर राशि x है, इसकी घात 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, और यहाँ पे चर राशि की घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद कहलाता है। कन्फर्म हुआ? यह एक बहुपद है। यह एक बहुपद है। ये दूसरा अगर बहुपद ले लें px बराबर 4y की घात -2 प्लस 3y माइनस 2। यह बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पे चर राशि की घात ऋणात्मक पूर्णांक है और पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित करने से प्राप्त होती है। और प्राकृतिक संख्या में बताया गया था कि सभी पॉजिटिव इंटीजर, सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर -2 एक ऋणात्मक पूर्णांक है जो कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए लिख सकते हैं यह बहुपद नहीं है। कन्फर्म हुआ भाई? बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या में 0 सम्मिलित होता है, 1 2 3 4, मतलब प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित करने से प्राप्त होती हैं पूर्ण संख्याएं। तो यदि चर राशि की घात नेगेटिव में है तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। कन्फर्म हुआ भाई? एक बहुपद अगर इस तरह से हो 2√x प्लस 3y माइनस 5, तो यह भी बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर राशि करड़ी रूप में हो गया। वैसे करड़ी को हटाएंगे तो x की घात 1/2 हो जाएगा और 1/2 एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये परिभाषा यहाँ तक अगर लिख देंगे कि चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाते हैं, तब भी सही है। बस थोड़ा सरल के लिए लिखा दिया गया करड़ी रूप में ना हो, क्योंकि करड़ी रूप में हो सकता है x की घात 1/3 हो, x की घात 1/4 हो, x की घात 1/5 हो, या x की घात 1/2 हो। तो ये सब करड़ी रूप के अंतर्गत आते हैं।
तो बहुपद के बारे में जो जानकारी दी गई आपको, आशा करते हैं समझ में आया। बहुपद के प्रकार को हम पढ़ेंगे। बहुपद के प्रकार, लेकिन इससे पहले हम पद और बहुपद की घात पढ़ेंगे। और बहुपद की घात, दो परिभाषा यहाँ से समझेंगे, फिर हम बहुपद के प्रकार पे चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, पद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक, पहले परिभाषा लिखते फिर समझाते हैं। बीजीय व्यंजक में वे भाग जो पद, बीजीय व्यंजक में वे भाग जो प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा अलग होते हैं, पद कहलाते हैं। जैसे एक बहुपद ले लेते हैं, 2x² - 3x + 5 में कितने पद हैं भाई, 3 पद हैं। 2x² - 3x और +5 में 3 पद हैं। कौन कौन पद है भैया, पहला पद है 2x², दूसरा पद है -3x और तीसरा पद है 5। तो कन्फर्म हुआ भाई, मतलब बीजीय व्यंजक में वे भाग जो प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा अलग होते हैं, पद कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए 2x² प्लस से अलग है, 3x माइनस से अलग है और 5 प्लस से अलग है। तो यहाँ पे कितने पद होंगे भाई, 3 पद। आइए देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात समझेंगे। बहुपद की घात जो होता है, बहुपद में उपस्थित चर राशि के अधिकतम घात के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, बहुपद की घात बराबर होता है बीजीय व्यंजक या बहुपद में उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात। बहुपद में उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे बहुपद px बराबर 4x² + 5x - 3 में बहुपद की घात, बहुपद की घात कितना होगा भाई, बताओ कितना है। यहाँ पे चर राशि के एक घात 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ी घात कितना है, 2 है, तो वही घात बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। जब एक चर राशि है तब बहुपद की घात तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब 2 चर राशि होगा तब। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। एक बहुपद यहाँ पे लिखते हैं, px बराबर 2x² y की घात 3 + 3xy + 5 में बहुपद की घात समझेंगे। देखिए यहाँ पे इसके पहले हमने बहुपद में एक चर राशि वाले बहुपद की घात बताया था। इसमें 2 चर राशि है, मतलब 2 से ज़्यादा हो, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता। जितने भी चर राशि वाले बहुपद की मतलब बहुपद होंगे, उसका घात निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, बहुपद के प्रत्येक पद में उपस्थित चर राशि के घातों का योग निकाला जाए। जैसे यहाँ पे देखिए चर राशि की घात x की घात 2 y की घात 3 है, तो 2 और 3 जोड़ें कितना होगा, 5। यहाँ पे x की घात 1 y की घात 1 है, एक की जोड़ें कितना होगा, 2। तो जो अधिकतम योगफल प्राप्त होगा, बहुपद की घात अधिकतम योग, घातों का योग या अधिकतम घात के योग के बराबर होता है, अधिकतम योग का मान। तो इसमें अधिकतम योग कितना होगा, 2 और 3 जोड़ेंगे 5 होगा, और यहाँ पे 1 1 जोड़ेंगे 2 होगा, तो 2 और 5 में कौन बड़ा, 5 है। तो इस बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आशा करते हैं कि बहुपद की घात आपको समझ में आया। ध्यान दीजिए फिर से, 2 या 2 से अधिक चर राशि वाला अगर बहुपद है
तो उसे निकालने के लिए चर राशि की घातों का योग किया जाता है और अधिकतम योग का मान ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पे दो चर राशि x और y दोनों की घात का योग किया गया, 3 और 2 जोड़ेंगे 5 होगा और यहाँ पे 1 1 जोड़ेंगे 2 होगा। तो 1 और 2 में 5 बड़ा है, तो अधिकतम योग ही बहुपद की घात होती है। तो इसमें बहुपद की घात कितना हो गया? 5। ये इसका आंसर है। आइए देखा जाए, अब हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार को हम समझेंगे। बहुपद के प्रकार हम दो आधार पर समझेंगे, एक पदों के आधार पर और एक घातों के आधार पर। ध्यान दीजिए, पहले हम समझेंगे पदों के आधार पर। और फिर समझेंगे घातों के आधार पर। घातों के आधार पर, पदों के आधार पर, इसलिए हमने पद क्या होता है, घात क्या, बहुपद की घात क्या होता है, ये दो परिभाषा एग्जाम्पल के थ्रू समझा है। आइए देखा जाए पदों के आधार पर। अब हमें पद के आधार पर देखना है, तो सबसे पहला बहुपद होता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ध्यान दीजिए, ऐसा बहुपद जिसमें केवल ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण समझेंगे। 2x की घात 3, इसमें केवल एक पद, घात से मतलब नहीं भैया, एक पद है, इसे एक पदीय बहुपद कहेंगे। 12x की घात 0 भी एक पदीय बहुपद है। कन्फर्म हो रहा भाई? मतलब जिसमें केवल एक पद हो उसे हम क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद। अब देखा जाए दूसरा द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद का मतलब है जिसमें कितना पद हो? दो पद हो। ठीक भैया, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, केवल दो पद हो, द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। उदाहरण देखा जाए। द्विपदीय बहुपद का जो मानक रूप होता है, मतलब कोई भी पद हो द्विपद में, जैसे ax प्लस b, लेकिन यहाँ पे शर्त होगा कि a का मान 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ पे दो पद है तो इसे द्विपदीय बहुपद कहेंगे। या 3x प्लस 5 भी एक द्विपदीय बहुपद है। 2x स्क्वायर माइनस 3 भी एक द्विपदीय बहुपद है, क्योंकि इसमें दो पद है। घात से नहीं मतलब है, पद से मतलब है। तो द्विपदीय बहुपद में कितने पद होंगे? दो पद होंगे। आइए देखा जाए त्रिपदीय बहुपद। ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, तीन पद हों, क्या कहलाएगा? त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। त्रिपदीय बहुपद का एक एग्जाम्पल समझिए। उदाहरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जबकि a का मान 0 के बराबर ना हो और b का मान भी 0 के बराबर ना हो। ध्यान दीजिए, a का मान भी 0 ना हो और b का मान भी 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे पद को त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। ऐसे बहुपद को त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 भी एक त्रिपदीय बहुपद है। फिर से देखेंगे, जिसमें केवल एक पद होगा
उसे हम एक पदीय बहुपद कहेंगे। जिसमें दो पद हो केवल होगा, जिसमें केवल दो पद होगा उसे द्विपदीय बहुपद कहेंगे, और जिसमें केवल तीन पद होगा उसे त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। इस प्रकार से हम आगे चतुर्थ पदीय बहुपद मिश्र जिसमें चार पद होगा आगे पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं पदों के आधार पर बहुपद आपको समझ में आया। आगे देखा जाए घातों के आधार पर। इसमें पहला आपको समझना है नियतांक बहुपद। नियतांक बहुपद, ठीक। नियतांक बहुपद को समझिए। यह शून्य घातीय बहुपद भी इसे हम कह सकते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितना हो, यानी चर राशि की अधिकतम घात लिख सकते हो। अधिकतम घात शून्य हो। कितना हो भाई? शून्य हो। उसे हम नियतांक बहुपद या शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुपद f(x) बराबर 12, क्योंकि हम 12 को लिख सकते हैं 12 गुणे x की घात 0। तो आप देख रहे हैं इसमें x की घात कितना, x एक चर राशि उसकी घात 0 है, इसलिए हम इसे नियतांक बहुपद कहेंगे। या हम एक दूसरा ले लेते हैं qx बराबर -√7। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं qx बराबर -√7 इंटू x की घात 0। तो आप देख रहे हैं x की घात कितना है, 0 है। तो ऐसे बहुपद को हम नियतांक बहुपद कहते हैं। ठीक, समझ में आया होगा भाई। आगे देखा जाए रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या होगा, जिसमें उपस्थित ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात 1 हो। ध्यान देंगे, ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। उदाहरण ध्यान देंगे, एक बहुपद हम ले लेते हैं px बराबर 5x + 3 में आप देखिए चर राशि एक है, x है, इसका घात कितना है, 1 है। तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप ये होता है ax + b के रूप का। ध्यान देंगे, रैखिक बहुपद का मानक रूप ax + b के रूप का होता है, जहां a और b ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन संख्याएं? वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन a का मान 0 के बराबर ना हो। ध्यान देंगे भाई, रैखिक बहुपद में ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, या एक घातीय बहुपद भी नाम दे सकते हैं। इसका मानक रूप होता है ax + b, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान 0 के बराबर नहीं है। ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। आइए देखा जाए द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। द्विघातीय बहुपद कहलाता है। ध्यान देंगे,
जिसमें अधिकतम चरराशि की अधिकतम घात कितना हो भाई, 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण समझेंगे। एक बहुपद f(x) बराबर ले लेते हैं 4x² प्लस 5x माइनस 3। आप देख रहे हैं इसमें चरराशि की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसका जो मानक रूप होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। यानी जितने भी द्विघात बहुपद बनेंगे सभी सी रूप के होंगे, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इसके अलावा a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कन्फर्म हुआ भाई? अगर a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। इस प्रकार से हम त्रिघात बहुपद के बारे में चर्चा कर लें। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चरराशि की अधिकतम घात कितना हो भाई, बोलो, 3 हो ना, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल देखिए, इसका उदाहरण है, एक बहुपद px है, ये कितना भाई, 9, x की घात 3 माइनस 4/5 x² प्लस 7x माइनस 6। ठीक, यह एक त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसमें चरराशि की अधिकतम घात कितना है, 3 है। इसका जो मानक रूप होता है, त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का होता है। जितने भी त्रिघात बहुपद मिलेंगे सब इसी रूप के होंगे। यानी इसे हम व्यापक रूप भी कह सकते हैं, जहाँ a, b, c और d वास्तविक संख्याएं हैं। कौन संख्याएं होती हैं भाई, वास्तविक संख्याएं। और इसमें a का मान 0 के बराबर ना हो। यदि a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। आशा करते हैं भाई आज जो हमने इस वीडियो में बहुपद के बारे में जानकारी दी, आपको पूरा समझ में आया, और ये विश्वास है कि आप इसको अपने कॉपी पे नोट करेंगे और 1-2 बार रिपीट कर लेंगे, ताकि कभी भी द्विघात, त्रिघात, रैखिक बहुपद पहचानने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक भैया, इसके बाद के जो वीडियो होंगे या जो इसके बाद का कॉन्सेप्ट होगा उसे हम अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।